हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल्स, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत मस्त हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। आज की रीडिंग का टॉपिक है एक्वेरियस, कुंभ राशि के लोगों के लिए अप्रैल 2026 मंथ कैसा रहने वाला है, वो सब हम चेक करेंगे। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। सो मे बी आपके साथ कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, मे बी कुछ चीज़ें ना भी करें। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करे उसी को रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा विदाउट एनी नेगेटिव कमेंट्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि के लोगों के लिए प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइएगा उनका मंथ किस एनर्जी से स्टार्ट हो रहा है, क्या एनर्जी उनकी रहने वाली है। थैंक यू सो मच। जय माँ काली, ओम क्रीम खलगाय नमः। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए अप्रैल 2026 मंथ क्या कह रहा है, क्या एनर्जीज है फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। ठीक है, वाओ, ठीक है, नाइस, ओके। एंड इसके साथ एक कार्ड आ रहा था बाहर, ओके, लव, एंड टॉप की एनर्जी दिख रही है अटैचमेंट की। इसको हम यहाँ रखेंगे, आई होप यहाँ पे रख देती हूँ, शो हो जाएगा आपको। सो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके कार्ड्स, आपके टॉप की जो एनर्जी आई है वो है अटैचमेंट की। इट्स मीन कि आप लोगों को किसी से अटैचमेंट है। आप में से जिन सब लोगों के लिए ये चीज़ें रेजोनेट करें वो ले लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये टॉप की एनर्जी है। ओके, चलिए। सो फर्स्ट कार्ड आपका कह रहा है मैन होल्डिंग ए कॉइन। इट्स मीन है अथॉरिटी पावर, कि आपकी लाइफ में इस अप्रैल मंथ में, आई एम सॉरी ऐसा भी हो सकता है कि अप्रैल मंथ से स्टार्ट हो, ये आपकी लाइफ से बिलोंग कर जाए और होल लाइफ। और मैं तो चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में अथॉरिटी पावर हमेशा बनी रहे। बेसिकली यहाँ पर जो दिख रहा है वो ये है कि आपके पास आने वाली है अप्रैल मंथ में अथॉरिटी पावर। मे बी कुछ लोग यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे या फिर इन्वेस्ट किए हुए पैसे में उनको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मे बी कुछ लोग यहाँ पर न्यू कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं एंड मे बी कुछ लोग यहाँ पर किसी का अटका हुआ पैसा है वो रिसीव कर रहे हैं, वो आ रहा है। ठीक है, बेसिकली आपके फ़ायदे की बातें हैं, मतलब अप्रैल आपके फ़ायदे से स्टार्ट हो रहा है, ये तो है। ओके, चलिए। और रुतबा बढ़ने वाला है आपका एक तरीके से। एंड यहाँ पे डोर टू स्पिरिट्स का कार्ड आया है यहाँ पे। सो यहाँ पे बोला जा रहा है आपके जो स्पिरिट्स हैं, आपके जो गाइडेंस एंजल्स हैं, वो सब आपको सपोर्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। आपको चीज़ों का आभास होने लगेगा कि आपको पता चल जाएगा कि कोई इंसान आपके पास किस इंटेंशन से आया है। वो क्या कह रहा है वो मैटर नहीं करता, इंटेंशन क्या है उस इंसान की, ये सब चीज़ें आपके साथ अप्रैल मंथ में होंगी। ठीक है, और यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो रुके हुए काम हैं वो भी बनेंगे, आपकी कोई विश है वो भी पूरी होगी एंड आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन मैसेजेस मिलने लगेंगे। सो अगर आपके पास अप्रैल मंथ में कोई भी रीडिंग आती है जो यूनिवर्स मैसेज से बिलोंग करती है, सो उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। मैं ये पर्सनली आपको गाइड कर रही हूँ। ठीक है, और कुछ मैसेज रिसीव होगा वो हम ज़रूर लेंगे। अभी तक मेरे को यही मैसेज रिसीव हो रहे हैं कार्ड को देखकर। एंड यहाँ पर एप्रिशिएशन का कार्ड आया है। इट्स मीन कि कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है या फिर आप किसी और को उसके काम के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो थर्ड मीनिंग है वो ये है कि आपके पास लाइफ में जो कुछ भी है आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप अपने इष्ट को, अपने आराध्य को प्लीज़ ज़रूर एप्रिशिएशन दीजिएगा कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है। ये सब चीज़ें आपको ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर करना चाहिए एंड अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए आपको दूसरों के कामों के लिए कि यस तूने ये अच्छा किया है, तू बहुत अच्छा है। इस तरीके से आपके कनेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, सो मे बी आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं या फिर कोई आपको आपके काम के लिए अप्रिशिएट कर रहा है। आई एम सॉरी। गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पर दिख रहा है आपकी लाइफ का एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल मंथ आपके रुतबे से स्टार्ट हो रहा है, आपकी अथॉरिटी पावर से स्टार्ट हो रहा है, आपके स्पिरिट्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। एंड ये लास्ट कार्ड आपको बोल रहा है कि अप्रैल के लास्ट तक आपकी कोई एक बड़ी इच्छा है, आपके कोई बहुत बड़े रुके हुए काम है वो पूरे हो रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर मुझे ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं कि आपके मंथ में, इस महीने में बहुत ब्लेसिंग्स है, ये मुझे अंदर से फील आ रहा है। उन कार्ड्स भी बहुत अच्छे हैं आपके। और यहाँ पे एक पुराना साइकिल एंड होकर एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। जैसे अप्रैल मंथ से हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है, ठीक वैसे ही आपका एक नया पैटर्न शुरू हो रहा है लाइफ का। एंड जो भी आपका लाइफ का पैटर्न अभी तक रहा होगा, चीज़ें ठीक नहीं हो रही होंगी, वो सब यहाँ पर अब ठीक होनी शुरू हो जाएंगी अप्रैल लास्ट तक या फिर इसके मिड तक। ठीक है, जो भी आपसे रेजोनेट करें। ओके, चलिए और देखते हैं। यहाँ पे माँ काली के ओरेकल यूज़ करेंगे हम। ओके, जय माँ काली,
थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे बताइए एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए अप्रैल 2026 मंथ के लिए क्या मैसेज है। समझाना फर्स्ट कार्ड आया है, इट मीन कि कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, शुरू से कुछ शुरू हो रहा है। ठीक है, भवतारिणी, ओह नाइस नाइस, यस, ललिता त्रिपुरा सुंदरी, इसको भी यहाँ पे रखते हैं। सो आपके कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। आपका कार्ड आपके जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है नेगेटिविटी को ख़त्म करने से और स्पिरिचुअल पावर से। आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, बहुत साफ दिल के इंसान बन रहे हो, नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हो। एंड चामुंडा, यहाँ पर किसी की भी थॉट्स को अपने सर पर हावी नहीं करना है। ये आपसे स्ट्रांगली मैसेज है कि आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। अपनी इंट्यूशन से चलिएगा, आपको जो संकेत मिले आप उसके आधार पर चलिएगा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल आपको करना है, दूसरों के विचारों को अपने दिमाग पे हावी नहीं करना है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पे, ठीक है ना। और भवतारिणी योगिनी है यहाँ पर। अच्छा बोलिए और अच्छा ही करिए लोगों के लिए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि माता रानी आपको ब्लेसिंग्स तो दे रही है और आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर रही है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज ये निकल के आ रहा है कि आप में से बहुत से लोग अपने लिए खुद स्टैंड लेते हैं, किसी और की हेल्प आपको नहीं मिलती होगी, ठीक है। एंड जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी स्ट्रगल आप लाइफ में फेस करते हैं, वहाँ पर आपको खुद ही अपने लिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, खुद ही अपने लिए एक्शन करना पड़ता है। चाहे फिर आप दुख में हैं, सुख में हैं, रो रहे हैं, कितने भी परेशान हैं, आपको खुद के लिए खुद स्टैंड उठाना पड़ता है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनका स्टैंड उनकी फैमिली वगैरह ले लेती है, बट यहाँ पर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पर लास्ट का कार्ड आया कमला देवी का, एंड इस कार्ड से बिल्कुल रेजोनेट कर रहा है। सो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एंड आपकी साइकिल नया पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। सो इट्स मीन ए ट्रांसफॉर्मेशन एंड ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो कमला देवी है यहाँ पर, आपकी कोई बड़ी विश आपको देने आई है, बहुत शांति के साथ, बहुत धैर्य के साथ। एंड इट्स मीन कि ये स्ट्रगल आपने किया है, इस इच्छा को पूरी करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, एंड उसी का ही आउटकम आपको इस अप्रैल मंथ में देखने को मिलेगा। एंड ललिता त्रिपुरा सुंदरी, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका इंजॉय मोमेंट स्टार्ट होने वाला है। एंड यहाँ पे ये भी स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इस महीने में भी आप लोगों में से बहुत से लोग अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। एंड अदर लोगों के साथ भी आप इन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज रिसीव होता है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइएगा एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए क्या मैसेज है अप्रैल 2026। कुंभ राशि है 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। कुछ तनाव है, कुछ कन्फ्लिक्ट है किसी के साथ। द हर्मिट आया है, यस स्पिरिचुअली तो है। नाइट ऑफ सोर्ड अगेन सोर्ड आया है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड आया है। क्या हो रहा है, विचारों पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, थॉट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मेरे को दिख रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल आया है, ठीक है। और देखते हैं और क्या आता है। मून भी आ रहा है यहाँ पे। 9 ऑफ कप आ रहा है, यस विश फुलफिल तो आपकी हो रही है। अगेन 5 ऑफ कप्स आया है एंड 4 ऑफ कप्स आ रहा है। एंड यहाँ पे लास्ट कार्ड लेंगे हम 8 ऑफ वॉन्ड का, और यहाँ पर हाई प्रेस्टेस है। इट्स मीन आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांगली आपको हेल्प करने वाली है इस महीने में। सो आपके कार्ड क्या कह रहे हैं, चलिए सबको रीड करेंगे। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड आपकी चिंताओं को दिखा रहा है। इस महीने आपको चिंताएं हो रही हैं, कोई है जो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा है, आपके सामने ला रहा है। आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं लेकिन पीछा छूट नहीं रहा है आपका। या तो ये कोई विचार है आपका, या तो ये कोई इंसान है आपकी लाइफ में, या आपके खुद के विचार में भी मैंने ऐसा बोल दिया, ठीक है। और कोई ओल्ड सिचुएशन है जिसको आप बार बार याद करते रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे द हर्मिट दिख रहा है, आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं एंड कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअली होंगे इस अप्रैल मंथ में। सो आप ज़्यादा टाइम अकेले बिता रहे हैं, खुद का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं चीज़ों में, ऐसा दिख रहा है, ओके। और है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड, इट्स मीन आपकी लाइफ में एक्शन हो रहा है। आपके विचार सडनली मूवमेंट करेंगे, एकदम से आपको लगेगा कि मुझे ये करना है, सडनली आप आलसी हो जाएंगे और फिर से आपके मन में विचार आएगा मेरे को करना है। सो इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं इस कार्ड से। एंड यहाँ पे इसके बाद आया था किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इट्स मीन आपके इन विचारों को आपको खुद कंट्रोल करना है और आप कर रहे हैं, आप कर भी रहे हैं, खुद कंट्रोल भी कर रहे हैं। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आपको न्याय करना होगा, आपको किसी के लिए जस्टिस करना पड़ेगा। इस महीने में ऐसी चीज़ें होंगी पॉसिबल, या तो ये आपकी फैमिली में होंगी या ये आपके खुद के लिए होंगी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कि आप पेशे से या तो आप वकील हो सकते हैं या फिर आप जज हैं जो आप न्याय करते हैं लोगों के साथ। सो यहाँ पे हाईली सजेस्ट मैं आपको करूँगी कि आप लोग प्लीज़ सच का साथ दीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स दिख रहा है, मैनिफेस्टेशन दिख रही है
और बहुत ज़्यादा अपने विचारों पर अगेन आप कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर आपके सडनली अप्स एंड डाउन चल रहा है आपके विचारों में, और यहाँ पर आप कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब है आप बैलेंस की एनर्जी में है। इस महीने में आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने विचारों को बैलेंस कर रहे हैं और अपनी क्रिएटिविटी को भी बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, आपकी कोई बड़ी इच्छा है, किसी पर्सन को चाह रहे हैं आप, आप ऐसा चाह रहे हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस लौट आए। एस ऑफ कप, यहाँ पे नए रिलेशन बनते हुए देख रही हूँ, रिलेशन में एक नया पन आते हुए देख रही हूँ, और जो पुराने आपके रिलेशन है ख़राब हो गए थे, वहाँ पर सब चीज़ें ठीक होते हुए देख रही हूँ। ओके, एंड द मून है यहाँ पे। सो मून आपको बोलता है कि कोई है जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करता है और आपको बहुत ज़्यादा स्टक करता है, ये दिख रहा है। लेकिन आपको इस चीज़ से निकलना होगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप स्ट्रेंथफुल भी हैं, स्ट्रेंथ की कमी नहीं है आपके अंदर, ठीक है, और ना ही क्रिएटिविटी की कमी है, और आप दिल के भी अच्छे इंसान हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों जो लोग दिल के अच्छे होते हैं वही लोगों की बातों को दिल से ज़्यादा लगाते हैं, ये बात भी है। एंड यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, इट्स मीन आपकी कोई बड़ी विश पूरी हो रही है, ये है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मतलब ये रिग्रेट करना, यहाँ पर भी आप रिग्रेट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सो ये इतनी मेजर इशू नहीं है। ये सब चीज़ें हर एक की लाइफ में चलती हैं, तो इतना परेशान नहीं होना है इन कार्ड्स को देखकर। एंड 4 ऑफ कप्स है, यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ कि कोई इस अप्रैल मंथ में आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक बिजनेसमैन हैं, और चाहे आप जॉब करते हैं। सो मे बी आपको नए बिजनेस में आपका एक मे बी आपको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। एंड यहाँ पर जॉब है, मे बी आप कहीं नई जॉब पर शिफ्ट कर जाएँ जहाँ पे आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो। और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए भी है कि आपको कोई अच्छा टीचर मिल जाए, अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, आप कमाएँ भी और साथ में अपनी पढ़ाई भी करें, ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं। लेकिन आप विचार करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, इसका मतलब है आप पुराने रिग्रेट में हैं, पुरानी चीज़ें आपके साथ कुछ हद तक अच्छी नहीं रही हैं। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, आपकी ग्रोथ इस महीने में स्लो है, बट स्टेबल है, ठीक है। ऐसी ये ग्रोथ नहीं है जो आएगी झट से और फिर चली जाएगी, ऐसी वाली ग्रोथ नहीं है, स्टेबल रहेगी, इसीलिए धीरे आ रही है और स्टे रहेगी, ठीक है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड, यस, सडनली आपके कामों में जो भी रुकावट थी वो खत्म होगी और आपके कामों में मूवमेंट आती हुई देख रही हूँ मैं। आपके रुके हुए काम, आपका रुका हुआ पैसा, आपकी इज्जत, ठीक है, सडनली किसी को सच पता चल जाना, आपके खिलाफ अगर कुछ लोग हैं तो वो सडनली आपके साथ हो जाएंगे। मतलब आपके फेवर में सब चीज़ें हो रही हैं, आपके फेवर में ये वर्क कर रहा है जो 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ये सडनली आपकी लाइफ को मूवमेंट दे रहा है, आपकी लाइफ को पुश कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है। सो ये इस तरीके के मैसेज हैं। एंड और देखते हैं और क्या है आपकी लाइफ में, मोनोलॉजी से देखते हैं। 6 प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। एंड आपकी इंट्यूशन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है अप्रैल मंथ में, जो कि मैंने बताया भी था। सो अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा। आपकी इंट्यूशन जो भी कहेगी इस महीने वो 99% आपके साथ एक्यूरेट रहेगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए आप लोग। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, इट मीन कि इस महीने में शायद आपको कुछ चीज़ें एडजस्ट करके चलनी पड़ सकती हैं, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, यस। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और एडजस्टमेंट, थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखिए चीज़ों को। ऐसा मत सोचिए कि अभी सब चीज़ें ठीक हो जाएं, अभी कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, सडनली एंग्री हो जाना किसी पे भी, ऐसे ये वाली चीज़ें आपको नहीं करनी है। एंड यहाँ पर यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, अपने गोल के बहुत करीब हैं आप, ठीक है। सो अपने गोल पर ध्यान दीजिए, इधर उधर की चीज़ों को फोकस नहीं करना है। फाइल क्लाइमैक्स अप्रोच, आपकी लाइफ में क्लाइमैक्स आने वाला है और ये क्लाइमैक्स आपकी लाइफ का ओल्ड पैटर्न तोड़ेगा और एक न्यू पैटर्न आपका लाइफ का स्टार्ट हो जाएगा। सो उसके लिए आपको थोड़ा सा अभी फिलहाल मे बी पेशेंस रखना है और एडजस्ट करना है चीज़ों के साथ, ठीक है। अपना पेशेंस खोना नहीं है। ओके, एंड अब हम यहाँ से आपके लव रिगार्डिंग मैसेज लेते हैं, देखते हैं लव ओरेकल क्या बोल रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ बताइएगा। जय मां काली। एक्वेरियस, कुंभ राशि के लिए अप्रैल 2026, एक्वेरियस कुंभ राशि, अप्रैल 2026 एक्वेरियस कुंभ राशि। पेशेंस, आपका कार्ड ही पेशेंस का आया है। इट्स मीन कि आपको पेशेंस तो रखना होगा। अब यूनिवर्सल एनर्जी पर आपको बिलीव करना होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, आपके लव रिदम से चलेगा, यूनिवर्स लव रिदम से चलेगा, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, यूनिवर्स जैसे चाहेगा वो आपकी लाइफ को पैटर्न देगा। सो इट्स मीन कि आपको एडजस्ट तो करना होगा, चीज़ें जैसे जा रही हैं वैसे उनको जाने दीजिए, चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। ओ माई गॉड, ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, देख रहे हो आप। इफ़
यहाँ पर भी एक फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच आपके लिए है। आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आने को कहा जा रहा है, एडजस्टमेंट आपको बोल रहे हैं, एंड बोल भी रहे हैं कि आपके गोल आपके बहुत नज़दीक हैं, सो पेशेंस रखिए, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ का। इन दोनों कार्ड सेम है, दोनों कार्ड सेम है। धैर्य रखोगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अवेयरनेस आएगी आपके अंदर। एंड ये कार्ड देखिए, ये भी अवेयरनेस को ही दिखाता है कि आप चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। सो इस पावर पर भरोसा रखिए। इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं आप, शिफ्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर है फ्रीडम का कार्ड। फ्री हो जाइए। ये जो कार्ड है ना, अटैचमेंट, किसी से आपका मोह चल रहा है, किसी से आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये कोई कंडीशन है, सॉरी, ये कोई सिचुएशन है, ठीक है, या ये कोई पर्सन है, या फिर ये कुछ भी है, आपकी लाइफ से बिलोंग कुछ भी है, या फिर ये फाइनेंस है वगैरह, आपकी लाइफ से जो भी ये प्रॉब्लम है, आपके पर्सनल इशू है, सो उस अटैचमेंट से बाहर आइए। आई एम सॉरी बैकग्राउंड साउंड के लिए। और आपको फ्री रहना है। रिलीज़ कर दीजिए सब चीज़ों को, जितनी भी बाउंडेशंस हैं उनको रिलीज़ करिए, जितनी भी अपने ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं वो सब यहाँ पर आपको आउट करने हैं, ख़त्म करने हैं, उसके बाद आगे बढ़ना है। एंड डिस्क्रिमिनेट, यू आर डेवलपिंग द स्किल्स। यस, आप क्रिएटिव हो रहे हैं, ठीक है। लव फ्रॉम फियर, आप लव को जान रहे हैं, डर से बाहर आ रहे हैं और सच का सामना कर रहे हैं, इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर भी इल्यूजन है, ठीक है। सो आपको अपने भ्रम से बाहर आना है। और यहाँ पर भी हाई प्रीस्टेस आपको आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने को कह रहे हैं, आपकी इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं। एंड इल्यूजन एंड इंट्यूशन दोनों में बड़ा ही डिफरेंस है। इंट्यूशन आपकी आंतरिक आवाज़ है, ठीक है, और इल्यूजन आपका भ्रम है, जो आपको वो भी अंदर से ही होता है कि आपको भ्रम हो जाए कि ये इंसान मेरे लिए बेटर है, ये बिजनेस मेरे लिए बेटर है, ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बेटर है। लेकिन उसको समझने के लिए आपको इंट्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो आंतरिक आवाज़ हमें हमेशा सच दिखाती है, ठीक है। सो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। एंड यहाँ पर बस लास्ट हम मैसेज लेंगे, गाइडेंस लेंगे यूनिवर्स की, एंजल आंसर्स लेंगे हम यहाँ पर। थैंक यू सो मच, जय माता काली। एंड जब रीडिंग के कार्ड्स एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, सो हमें जान लेना चाहिए कि यस, हमारी रीडिंग बहुत एक्यूरेट जा रही है और बिल्कुल 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 सही जा रही है। एंड ये एक्यूरेट मैसेजेस हैं आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। सो चलिए देखते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए अप्रैल 2026 कुंभ राशि। बी असर्टिव, यस, यहाँ पर भी आपको दृढ़ बनने के लिए ही बोला जा रहा है। दृढ़ बनिए, अपने आपने जो भी गोल आपने डिसाइड किए हैं उन पर बने रहिए, उनको फॉलो करते रहिए, उन पे काम करते रहिए, दृढ़ बने रहिए बस अपने गोल के लिए। एंड यस, अपॉर्चुनिटी आपको रिसीव होगी। ये महीना आपकी अपॉर्चुनिटी एंड अपेंडेंस का है। वाओ। एंड और क्या है, ए ईयर फ्रॉम नाउ, यस, ये साल आपका है, तो इस चिंता करने की तो ज़रूरत ही नहीं है एक्वेरियस। ये साल आपका है। एंड यहाँ पर बॉटम पर आपको नो बोला गया है, इट्स मीन डबल नो है। तो चिंताएं नहीं करनी है, सोचना विचारना नहीं करना है, ठीक है। यूनिवर्स की टाइमिंग पर भरोसा रखना है और इन सब मैसेजेस को आप फॉलो करिए, ठीक है। एंड आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो, और अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वॉचिंग स्पिरिचुअल। ओके, सो थैंक यू सो मच। जय मां काली, ओम ग्रीम कालिकाय नमः। खुश रहिए आप सब लोग।